सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। चाणक्य कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्येकोऽपि न विद्यते जन्म जन्मानि मर्त्येषु मरणम तस्य केवलम। बहुत ही बढ़िया यह कहा हुआ है। इसका अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, यह जिसे एक भी प्राप्त नहीं होता है, यानी इन चार में से जिसको भी एक भी प्राप्त नहीं है। जन्म जन्मानि मर्त्येषु, अर्थात वह जन्म रहा है सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। उसका सिर्फ और सिर्फ मरण है। वह जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। उसके जन्म और मरण का कोई मतलब नहीं है। बस वो बस आया और गया, यानी उससे कुछ भी पराक्रम नहीं हो पाया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मनुष्य जो है, या तो तुम धर्म प्राप्त कर लो, या धन प्राप्त कर लो, या काम प्राप्त कर लो, या मोक्ष प्राप्त कर लो, कुछ भोग लो। तो कुछ लोग जो होते हैं वो धर्म को प्राप्त करते हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, लोगों की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, तीर्थ व्रत स्वाध्याय सब कुछ कर रहे हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र तंत्र यंत्र जो उनकी बुद्धि आ रही है, जो जैसे उनके गुरु बताए हैं, उस हिसाब से वे साधना अपना कर रहे हैं। किसी के लिए स्कूल खुलवा रहे हैं, किसी के लिए अनाथालय खुलवा रहे हैं, तो कहीं वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं, कहीं पर हैंडपंप लगा दे रहे हैं, कहीं कंबल बंटवा दे रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। कोई पेड़ लगा दे रहा है, कोई गौशाला खुलवा दे रहा है, कोई पशु पक्षियों की सेवा में लगा हुआ है, कोई पढ़ाने में किसी को लगा हुआ है, कोई हाथ पैर से ही कुछ दबा करके किसी की सेवा कर रहा है। यानी किसी न किसी प्रकार की कुछ सेवा कर रहा है, यानी धर्म का काम कर रहा है। और कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ये सब नहीं करना है, समय क्यों व्यर्थ गंवाना है, चलो पैसा कमाओ। तो वे अपना धन कमाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर धन से मतलब खाली पैसे से मतलब ही नहीं है, यहाँ पद भी शामिल हो जाएगा, सम्मान भी शामिल हो जाएगा, बहुत सारे चीज। तो ये धन पद ऐश्वर्य जो है, ये कमाने में लगे हुए हैं। कुछ तो अर्जन कर रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं। भाई धन से भी तो किसी न किसी शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा, दवाइयों से कपड़ा मिलेगा, भोजन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, घर मिलेगा, साधन मिलेंगे आने जाने के लिए, और जो जो संसार में जो सुविधाएं हो सकती है वे मिलेंगे। तो धन कमाएंगे तो ही मिल पाएंगे। तो इसलिए कुछ लोग धन कमा रहे हैं, तो धन का सारा रहस्य, सारा विज्ञान जान करके उसमें लगे। और कुछ जो हैं वे भोग में लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया खा लिए, बढ़िया बढ़िया चीज देख लिए, बढ़िया बढ़िया चीज सूंघ लिए, बढ़िया बढ़िया चीज सुन लिए। जो उनको अपील कर रहा है उनकी इंद्रियों को, स्त्री सुख या स्त्री के लिए पुरुष सुख, ऐसे प्राप्त कर लिए, तमाम तरह के भोगों को भोग लिए जो उनके मन में हुआ। वो धन कमाए भोगने के लिए, या नहीं भी कमाए, उनके पूर्वज छोड़ गए, तो वो अपना अपना वो सुख ऐश मौज कर लिए, कुछ भोग भोग लिए। उनका भी जीवन एक तरह से सफल है। जिसने धन कमाया उसका भी जीवन सफल है, जिसने धर्म कमाया उसका भी जीवन सफल है। अब इसके बाद जो है मोक्ष है। इन सबसे उपराम होकर के
जो है हरि भजन गा रहे हैं, उसी में लीन हो गए और उसी में ऐसा लीन हो गए कि प्रभु में मिल ही गए, तो जीवन मरण से पार हो गए, तो वह मोक्ष की स्थिति मानी जाती है। परम ज्ञान हो गया, परम आनंदित हो गए। तो या तो धर्म कमा लो या धन कमा लो या काम भोग कुछ कर लो या मोक्ष कमा लो, या इनमें से कोई भी दो कमा लो या कोई भी तीन कमा लो या चारों कमा लो। परंतु कुछ लोग होते हैं जो इनमें से एक भी नहीं कर पाते, न धर्म ही किए, न धन ही प्राप्त कर पाए, दरिद्र ही मर गए, कुछ धर्म कर्म भी नहीं कर पाए, कुछ भोग भी नहीं पाए, भोगने के मामले में सिर्फ दुखी भोगते रहे, और मोक्ष तो खैर बहुत दूर की चीज है। तो ऐसे का जीवन निरर्थक है जो इनमें से एक में भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऊर्जा वो लगाता तो कहीं ना कहीं कुछ सफल होता ना, तो कुछ भी नहीं कर पाया, न धर्म ही कर पाया, न धन ही कमा पाया, न ही भोग पाया, और न ही मोक्ष उसको हुआ। तो ऐसे का जीवन कह रहे हैं कि बस वो जन्मा और जन्म करके बस मरा, उसके लिए बस सिर्फ जो है सिर्फ मरना ही मरना है। वो दुनिया में ऐसे ही आया और ऐसे ही गया, उसका जीवन निरर्थक हुआ। यही यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मनुष्य, इस चार में से कोई एक तो अवश्य ही प्राप्त करो, तो ही समझना कि तुम्हारा जीवन सफल हुआ। इस चार में से तुम अगर एक भी नहीं कुछ कर पाए, तुम्हारा जीवन निरर्थक हो गया। आखिर इतने समय तक जिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए था ना। यही यहाँ पर चाणक्य जी का संदेश। हरिओम।